Hello, class 3. Welcome to your English class. Today we will do reading practice for the chapter number 4, The Little Fish Story. And after reading, I will explain you the whole chapter in Hindi. So open your book, children, and do first of all reading with me. So let's start the story. A Little Fish Story. So first of all, we will do reading practice of this chapter, and after that I will explain you this story in Hindi. There are a great many million fish in the seas. But this story is about just one of them, and a very small one at that. Now this little fish had everything in the seas to make him contented. But he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. One day, he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. And just as its howl was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. Enos B. Comstock. This story is written by Enos B. Comstock. Now I'll talk about the story in Hindi. A Little Fish Story. ये एक स्टोरी है जो एक छोटी सी फिश के बारे में है. बहुत छोटी फिश जो इतनी छोटी है, जितना छोटा होना मतलब बहुत ही नामुमकिन वाली बात होती है. वो इतनी छोटी फिश है और वो जहाँ रहती है समुद्र में, वहाँ बहुत सारी फिशेस रहती हैं, मैनी मिलियन फिश. लेकिन उन फिश में से ये जो स्टोरी है वो ऐसी छोटी फिश की है जो बहुत ही छोटी थी. और उस छोटी सी फिश के पास पूरे समुद्र में बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको खुश रख सकती थी, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहती थी. क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ वो इस बात के लिए अनहैप्पी थी कि वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है. और इतना छोटा होना सच में एक बहुत ही हार्ड बात है, बहुत ही मुश्किल बात है इतना छोटा होना. लेकिन वो क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी इसलिए उसको बहुत हमेशा ऐसा रहता था, और वो हमेशा सोचती थी कि मैं कितनी खुश होती अगर मैं और बाकी बड़ी मछलियों की तरह बड़ी होती, मैं कितनी खुश होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वो उस चीज़ बात को हमेशा हमेशा बोलती रहती थी कि काश मैं भी तुम जैसी बड़ी होती, काश मैं भी तुम जैसी बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती. एक दिन ऐसी हुआ कि वो समुद्र में तैर रही थी. रेस्ट ऑफ इज स्कूल, स्कूल मीन्स जो ग्रुप ऑफ फिश होता है उसको स्कूल बोलते हैं. तो वो अपने ग्रुप के साथ तैर रही थी और सोच रही थी कि हाय कितना अच्छा, कितनी बड़ी मच्छी है, ये सब बड़ी मछलियां हैं, इनको कितना मज़ा आ रहा होगा, ये कितनी खुश हैं.
और तभी अचानक से क्या हुआ, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी पहली जानकारी के क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो सब के सब एक बड़े से नेट में फंस गई हैं। बहुत बड़े मछली के जाल में फंस गई हैं सारी मछलियां। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग। फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग का मतलब होता है खूब, अब मछली जब पानी से बाहर निकालती तो फड़फड़ाती है ना, वैसी तो बहुत ही ज़्यादा पानी में अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रही थी, कूद रही थी, भाग रही थी। एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट। जैसे जैसे नेट को मछुआरे ऊपर को खींचते जा रहे थे, वो और तेज हाथ बचने के लिए उछल रही थी। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग एम्प्टीड इन टू द बोट, और जैसे ही वो उसने खाली करा बोट में अपना मछली का जाल, जैसे ही उसने खाली करा, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैशेस एंड slipped बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। लेकिन जो छोटी सी मछली थी ना, बहुत छोटी थी, वो बहुत छोटी थी, वो उसमें से छोटे से जाल में से निकल के वापस कहाँ आ गई, कूल क्लियर वाटर में। और वो कितना खुश महसूस कर रही थी, कितने अपने आप को थैंकफुल मांग रही थी। एंड ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर। वो यहाँ वहाँ सारी जगह समुद्र में तैरने लगी, खुशी से घूमने लगी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। और जो मछलियाँ उसको पहले से जानती थी, जो सुनती थी उसके मुंह से कि काश मैं बड़ी होती, काश मैं बड़ी होती, उन मछलियों ने फिर उसके मुंह से जिंदगी में कभी नहीं सुना कि काश वो बड़ी होती। और never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। और उन्होंने यही सुना कि काश मैं छोटी हूं तो मैं अच्छी हूं। तो ये स्टोरी आपको क्या मॉरल है इस स्टोरी का बच्चों? इस स्टोरी का ये संदेश जाता है कि आप जो हो, जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो। हमें कभी भी किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो हैं, जैसे हैं, वी शुड बी हैप्पी एज वी आर। नाउ लेट्स कम टू द न्यू वर्ड्स। million, floundering, mashes, hauled, contented, splashing, emptied, wriggled, warning. So I will give you the meaning of these words and other exercises including question answers, everything in the next video. Till then, goodbye.